यह श्रृंखला शुरू हो रही है जगत गुरु वैभवम की। ये जगत गुरु वैभवम ग्रंथ जो है यह भारत के इतिहास का कथन कर रहा है कि भारत के इतिहास की पुस्तक है कि भारत का इतिहास कैसे समझा जाना चाहिए। ओझा जी ने इस ग्रंथ में यही लिखा है कि भारत का इतिहास किस प्रकार है, और इसमें इन्होंने 8 प्रसंग बताए हैं। इतिवृत्त प्रसंग, पुराण प्रसंग, पौराणिक सृष्टि प्रसंग, ऐतिहासिक सृष्टि कर्तृ प्रकरणम और ऐतिहासिक सृष्टि विभाग, प्रजा सृष्टि, लोक सृष्टि और धर्म सृष्टि। इस प्रकार 8 प्रकरणों में यह विषय विवेचित हुआ है। यह कहाँ से विषय शुरू होता है? यह विषय शुरू हो रहा है, ओझा जी कहते हैं कि आधुनिक लोग आजकल भारत का इतिहास खोजने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नेहरू जी की किताब उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहीं ध्यान में रही होगी, इसलिए उन्होंने खोजने का शब्द यूज किया कि आजकल लोग भारत का इतिहास खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति है, जो इतिहास भारत का खोज रहे हैं, वह प्रवृत्ति जो अनुसंधान की है वह अत्यंत निकटकालीन है। थोड़े समय का इतिवृत्त वो लोग खोज रहे हैं। इतना छोटा कार्यकाल भारत के इतिहास का नहीं है। एको विदाह केचिदितेतिहास प्रमार गणे संप्रति सब प्रयत्ना। जो लोग आजकल कुछ विद्वान लोग इतिहास खोजने में लगे हैं, उनका कार्यकाल बहुत छोटे कार्यकाल का है। भारत से अतिरिक्त, अभी यहीं से शुरू करते हैं कि भारत से अतिरिक्त देशों में मान्यता क्या थी विश्व के बारे में। उनकी मान्यता थी कि विश्व 4000 वर्ष पहले बना था। 150 वर्ष पहले विदेशी विद्वान मानते थे कि 4000 वर्ष पहले ही ये दुनिया बनी थी। बाद में 6000 वर्ष की दुनिया लोगों ने स्वीकार की। तो इस प्रकार से उनके देश में 4000 वर्ष से पूर्व का पीछे का कोई इतिहास ही नहीं, और वो हमें भी बहुत छोटे से कार्यकाल में हमारा इतिहास ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अन्येषु देशेषु न चुन्नति प्राक चतुस्सहस्रावधि वर्ष पूगात। अन्य देशों में 4000 वर्ष पूर्व कोई इतिहास ही नहीं था। इसीलिए आसित ततस्तेषु न चेतिहास ग्रंथा पुराणा क्वचनोपलब्धा। इसीलिए उनके यहाँ 4000 वर्ष से पूर्व के इतिहास का न कोई ग्रंथ है, न 4000 वर्ष के इतिहास का कोई ग्रंथ। कोई उनके यहाँ महत्वपूर्ण ऐसा ग्रंथ नहीं है जो वो 4000 या 4000 वर्ष पहले के पूर्व का इतिहास वो बताए। चतुस्सहस्रावधि वर्ष पूगात प्रत्नेतिहासम तु न तु ते विदंती। 4000 वर्ष पूर्व का इतिहास न उनके पास है और न वो जानते हैं। इसीलिए वो केवल जो जानते हैं वो तो दुनिया को ही 4000 वर्ष पुरानी मानते हैं। इसीलिए वो उसी दृष्टि में हमारे जो भारतीय विद्वान हैं वो भी हमारी 4000 वर्ष का इतिहास जानते, 4000 वर्ष के अंदर ही हमें खोजने का प्रयास करते। दूसरा, उन्होंने इतिहास राइटिंग का जो सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिया, तो क्या लिया? सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिटरेचर उन्होंने बहुत बाद में लिया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को उन्होंने सबसे पहले माना। इस पर भी ओझा जी लिखते हैं, मुद्रा शिला लेखन दान पत्र प्रशंसन ग्रंथ कथादि रूपम। मुद्रा, शिलालेख, दान पत्र, प्रशंसा पत्र
आत्मकथा आदि इस रूप में प्रमाण सामग्रमिहोपलब्धम, इसी को वो प्रमाण सामग्री मानते कि इसी के आधार पर हम इतिहास लिखेंगे यदि कुछ मिलेगा। यत किंचिदेतई रनुसंदद भी, जो लोग इतिहास में अनुसंधान कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यदि कोई शिलालेख मिलेगा, मुद्रा मिलेगी, पत्र मिलेगा, दान, उसी के आधार पर हम इतिहास लिखेंगे। 4 वर्ष के पूर्व का तो उनके 4000 वर्ष से पूर्व वो तो दुनिया मानते नहीं, जो हमारा मानते हैं उसमें भी ये उन्होंने लगा दिया। दूसरा, उनकी जो हिस्ट्री है वो अनुमान पर ज्यादा आधारित है। 4000 से पूर्व के इतिवृत्त के विषय में वे अनुमानिक तर्क का आश्रय लेते हैं और उनकी तर्क की अनुसंधान प्रक्रिया जो है वो दोषपूर्ण है। ओझा जी लिखते हैं, तत्र स्वबुद्ध्या परितर्कयद्भि तर्कानुसंधान विधासु दोषात् भूयानर्थ प्रतिपाद्यते तै क्वचिन्न मान्यम मतमस्ति तेषाम। उनका मत मानने योग्य नहीं है। वो अपने बुद्धि से, तर्क से, अनुमान से ये जो हमारा इतिहास लिखने का, बताने का प्रयास करते हैं वे सब गलत, वो तर्कपूर्ण नहीं है। दूसरा, उनके धार्मिक चिंतन में ही 6000 वर्ष के में सृष्टि का इतिहास लिखा गया। 63 सहस्राब्द गणात् पुरस्ताद विश्व स्थितिम हंत न भावयंती। वो विश्व स्थिति मानते ही नहीं है। 6000, आप जानते हैं क्रिश्चियन थियोलॉजी में 6000 वर्ष पूर्व, ये बाद का मत आया, 6000 वर्ष पूर्व ही ये विश्व सृष्टि हुई। एतद्य वैज्ञानिक मस्ति मेषाम। ओझा जी कहते हैं ये मत ही अवैज्ञानिक है कि 6000 वर्ष पहले ही विश्व बना था। विश्व स्थितिम हंतन मानयंती मतम तु तद बालक भाषितम। उनका ये जो मत है, जैसा कोई बालक बोले उस प्रकार का यह मत कि 6000 वर्ष पहले विश्व सृष्टि बनी। यदाहुरेते दशहस्र षटका देवोदयम विश्वमिदम प्रयातम, कि 6000 वर्ष पूर्व ही यह विश्व बना। ये जो उनका मत है, यह मत एकदम अतार्किक है, अवैज्ञानिक है, इसलिए मत नहीं माने। दूसरा, उन लोगों ने एक और षड्यंत्र कर दिया भारत के इतिहास के साथ। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई मूलवासी लोग रहते थे, ये जो लोग कह रहे हैं वेद वाले, पुराण वाले, ये बाद के आए, ये आधुनिक इतिहासकार ऐसा मत कहते हैं जो एकदम से गलत है। यदाहुरन्ने खलु भारतेस्मिन् पूर्वम बसंती स्म चिराद अनार्या, कि अनार्य लोग इस देश में पहले रहते थे और अथोत्तरादित्यते तु केचिदार्या निहत्यतानत्र परम निवासु। वो लोग कहते हैं, ये आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ उत्तर से आर्य लोग आकर के उनको मार करके यहाँ रहने लगे। इत्युक्तमेतद मतमस्त्यसारम। ये जो मत है एकदम असार है, प्रमाणहीन है, कोई तर्क नहीं है। प्रमाणमर्थेत्र न किंचिदस्ति। यहाँ इस विषय में कोई प्रमाण नहीं। इस प्रकार से ये जो पहला उनका है ऐतिह्य समालोचना, जो करेंट हिस्ट्री है, जो आधुनिक विद्वानों ने भारत का इतिहास विदेशी नकल करके लिखने का प्रयास कर रहे हैं, भारत का इतिहास खोजने का प्रयास कर रहे हैं, वह एकदम असार है, गलत है। तो क्या है हमारा इतिहास कैसा था? ये बात लिखते हैं ओझा जी, भारतीय सभ्यताया अति प्राचीनत्वात् तद देश
प्रसिद्धे इति वृत्तानाम अति प्राचीनत्व। यह देश, यह सभ्यता अत्यंत पुरानी है और इसीलिए इसका इतिवृत्त भी बहुत पुराना है। ये 4000 वर्ष में आने वाला इतिहास नहीं है, क्योंकि आप जानिए आज का जो भारत का इतिहास है, पाषाण युग, ताम्र युग, लौह युग, ये करने के बाद सीधे हम लोग पहुंचते हैं महाजनपद में, और महाजनपद के बाद मौर्य साम्राज्य शुरू होता है भारत का इतिहास। तो हिस्टोरिकल महाजनपद से लोग शुरू करते हैं। अब आप सोचिए, क्या इतना भारत का इतिहास इतना छोटा है? आर्कियोलॉजिकल जो अभी एविडेंस मिल रहे हैं, अभी जो तत्काल इस समय उत्खनन में मिले हैं, जिनसे 3-4 हजार वर्ष पीछे जाने का अवसर है, लेकिन उनके उस उतने काल का ये पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री बनाने में असमर्थ हैं जो आधुनिक इतिहासकार हैं। ये सब बात ओझा जी इस ऐतिह्य समालोचना में कहते हैं, और इसी कथन में, प्राचीनता के बताने में, इस ग्रंथ के नाम पर भी वो चर्चा करते हैं। कहते हैं इयं तु सृष्टि बहुपूर्व कालात् प्रवर्तमानास्ति पुरापि लोका। ये जो सृष्टि है ये आज थोड़ी प्रवर्तित हुई, 3000, 4000, 6000 पहले बहुत थोड़ी प्रवर्तित हुई, बहुत पहले प्रवर्तित हुई। सभ्या भवन्ति स्म ततस्त्वमीसाम अपीतिहासा सुविमर्श योग्या। ये इसके यहाँ के लोग, यहाँ की सभ्यता बहुत पुरानी है, इसलिए उस परंपरा और इतिहास का विमर्श करना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से उन्होंने आगे जो कहा, चतुस्सहस्रावधि वर्ष पूगात पुरा युगे प्युन्यत वृत्तमासित दैवादिदम भारत वर्ष मागात अर्वाग युगे चावनतिम क्रमेण वाणिज्यमासित। हमारा जो इतिहास है, हम 4000 वर्ष, 6000 वर्ष जो हमारे विदेशी आक्रमणों के कारण जो हमारी अवनति हुई, उसके पूर्व हमारी कैसी उन्नति थी, इसके बारे में वो कहते हैं कि वाणिज्यमासित, बलवीर्यमासित, विद्या कला शिल्प विधानमासित, अत्युन्नता सत्य विचार पूर्णा, तत्रेतिहासा वलिनुन्नतासित। इतिहास की अवली बहुत उन्नत थी और हमारे यहाँ वाणिज्य, बल, विद्या, कला, शिल्प, विज्ञान, सत्य विचार, ऐसा इतिहास हमारा बड़ा गौरवशाली और बहुत बड़ा इतिहास था। लेकिन विज्ञायते भारतवर्ष सभ्यता पुरातनी सर्व जगत गुरुत्वात्। हमारी जो यही जगत गुरु वैभवम का जो लाइन उन्होंने ओझा जी ने दी है कि विज्ञायते भारतवर्ष सभ्यता, भारतवर्ष की सभ्यता का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है, बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। और इसीलिए विज्ञायते भारतवर्ष सभ्यता पुरातनी सर्व जगत गुरुत्वात्। सब जगत में सबसे बड़ी पुरातन और वैभवशाली सभ्यता हमारी थी। ये बात हमें ढूंढना है, निकालना है। अत्रैव देशे प्रथम प्रवर्तितम निर्वक्ति शास्त्रम मनुजस्य सभ्यताम यथोदितम तत्र च वेद शास्त्रम मनुष्य लोकस्य चरित्रमाग्रम। यहाँ से प्रस्तावना शुरू करते हैं कि हमारी सभ्यता की प्राचीनता क्या। इस प्रकार ये पूरा ग्रंथ भारत के समग्र इतिहास का विवेचन करता है और आधुनिक लोगों ने जो इतिहास लिखा है उसका खंडन करता है।